तुमने उसे खो दिया, राइट? एंड उसके बाद से कभी भी तुम्हें नॉर्मल फील ही नहीं हो रहा। तुम बार बार व्हाट्सएप पे उसका लास्ट सीन देखे जा रहे हो, इंस्टाग्राम पे उसको स्टॉक कर रहे हो, उसकी स्टोरीज को बार बार मैसेजेस को अपने दिमाग में रिप्ले कर रहे हो। एंड एक ही सवाल है जो तुम बार बार रिपीट मोड पे सोचे जा रहे हो। सवाल है, क्या होता अगर मैंने ये पर्टिकुलर चीज को अलग तरीके से किया होता तो मे बी आज वो बंदी अभी भी मेरी लाइफ में होती। मे बी तुमने उसको ऑलरेडी मैसेज कर दिया है, मे बी तुमने उससे माफी भी मांग ली है, लेकिन वो तुम्हारी लाइफ में आने की बजाय तुमसे और भी ज्यादा दूर ही चली जा रही है। तो आज मैं मेरे भाई इस वीडियो में 7 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिससे अगर थोड़ा बहुत भी चांस है ना कि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी, ठीक है, आ सकती है, तो वो आ जाएगी। ओके, वो आ जाएगी, लेकिन ये 7 चीजों को तुम्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? अगर इंप्लीमेंट नहीं किया तो घंटा कुछ फायदा नहीं है। तो मुझे आशा है तुम इस वीडियो को ध्यान से देखोगे एंड इंप्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रीगेन योर मैस्कुलिन एनर्जी। तुम जैसे ही जागते हो सबसे पहले तुम्हें उसकी ही याद आती है, राइट? आती है ना। एंड जैसे ही सोते हो उससे पहले भी तुम्हें उसकी ही याद आती है। एंड मेरे भाई देखते ही देखते तुम्हारा पूरा दिन उसके बारे में सोचने में, यादों में निकल जाता है, ठीक है? तुम्हारी एंटायर लाइफ आज के दिन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। एंड मेरे भाई अब हो क्या रहा है पता है? तुम चाहो या तो फिर ना चाहो, तुम डेस्परेट ही एक्ट करोगे, बिकॉज रियली में तुम्हें बहुत ज्यादा चाहिए वो, तुम्हें चाहिए वो, राइट? एंड इसी वजह से तुम डेस्परेट हो गए हो। इसके बाद तुम लंबे लंबे पैराग्राफ्स भेजना स्टार्ट करोगे, मिस कॉल्स मारोगे एंड फेक इमरजेंसीज दिखाओगे, या तो फिर प्लीज फॉरगिव मी, अरे यार मुझे एक चांस तो दे दो, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम बेगिंग यू, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन मेरे भाई ओके, सुनो मेरी बात, लड़की कभी भी तुम्हारी लाइफ में इस वजह से नहीं आती बिकॉज शी इज फीलिंग सॉरी फॉर यू। ओके, वो तुम्हारे लिए सॉरी फील करती है ना, उस वजह से वो कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली। याद रखना इस चीज को। वो तब आएगी तुम्हारी लाइफ में जिस दिन उसे दिखेगा कि जिस बंदे की वो रिस्पेक्ट कर रही थी ना, आज भी वो बंदा जिंदा है जिंदा, हाँ या ना? आर यू स्टिल अलाइव? मुझे नहीं लगता तुम हो जिंदा, एंड इसी वजह से दिक्कत आ रही है। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम अपने पेन को फील मत करो यार, करो फील। तुम भी ह्यूमन हो, मैं भी ह्यूमन हूं, ठीक है? दर्द होता है हम सभी को, लेकिन मेरे भाई तुम्हारे पेन से अपने आप को कंट्रोल तो मत होने दो यार। वो पेन तुम्हें कंट्रोल करवा रहा है। ओके, देखो जरा, अपनी आंखें खोलो, तो कितने भी ज्यादा दर्द में क्यों ना हो, तुम्हें तुम्हारा काम करना पड़ेगा, तुम्हें जिम में जाना पड़ेगा, अपने पर्पस पे फोकस करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। एंड आज के टाइम पे मेरे भाई तुम उस बंदी को अपनी लाइफ में वापस लाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम अपने आप को वापस लाने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज को याद रखना। ओके, सेकंड, डोंट ओवरवेल्म हर। मोस्ट ब्रेकअप्स इसीलिए वर्स नहीं होते क्योंकि ब्रेकअप हो गया है, ठीक है? वो ब्रेकअप के बाद वर्स होता है। अब बंदा क्या करेगा पता है? 15 मैसेजेस सेंड करेगा, 20 कॉल्स कर देगा बंदी को, उसकी कॉलेज के बाहर खड़ा हो जाएगा, उसकी ऑफिस के बाहर खड़ा हो जाएगा, बार बार उससे मिलने की कोशिश करेगा, फेक अकाउंट्स बना के उसको हर दूसरे दिन नया नया मैसेज भेजेगा। मेरे भाई वो इमोशनली एग्जॉस्टेड हो गई थी तुम्हारे से। ओके, एंड नाउ यू आर क्रिएटिंग फर्दर मोर प्रेशर। उसको सांस नहीं आ रही है, क्या कर रहे हो तुम? जरा सोचो मेरे भाई, अगर किसी पर्सन ने तुम्हें ऑलरेडी बोल दिया है कि देख यार मुझे ना थोड़ी स्पेस चाहिए, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, एंड आई जस्ट वांट अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस, ओके, ऐसा बंदी ने तुम्हें बोला है, बोल दिया। अब तुम मुझे बताओ कि ऐसे टाइम पे तुम उसके पीछे और ज्यादा क्लोज करने की कोशिश करोगे या तो फिर तुम उसको रियली में थोड़ी स्पेस दोगे? अगर तुम्हारा जवाब है थोड़ी स्पेस देना ना मेरे भाई, तो तुम्हारा करेक्ट जवाब है, ठीक है? यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को मैच्योरली एक्सप्रेस कर दो, बता दो कि हाँ मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, एंड उसने बोल दिया कि मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, तो दे दो। मूव फर्दर अवे फ्रॉम हर मेरे भाई। ओके, जितना ज्यादा हो सके ना उतना ज्यादा उससे दूर चले जाओ। बार बार उसकी लाइफ में दस्तक मत दो। ओके, मत दो दस्तक, बिकॉज इससे फायदा नहीं होता है। 99.99% ऑफ द टाइम दिस मेक्स द सिचुएशन मोर वर्स। ओके, तो ऐसा मत करो। थर्ड, एक्नॉलेज हर फीलिंग्स। सबसे बड़ी मिस्टेक हम बंदे क्या करते हैं पता है? हमें है ना जो सरफेस लेवल पे प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कि बंदी तुमसे नाराज हो गई एंड तुम उसी माफी की माफी मांग रहे हो, ठीक है, उसी गलती की माफी मांग रहे हो, तो लेकिन मेरे भाई कभी कभी है ना
चीज थोड़ी डीपर वे में घुसी हुई होती है। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए समझाऊं ना, तो मान लो कि बंदी तुमसे इसलिए नाराज है बिकॉज किसी फीमेल कोवर्कर का तुमको रात को 12 बजे कॉल आया, ओके, एंड वो नाराज हो गई। अब एंड तुम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो, नहीं यार वो तो जस्ट एक फ्रेंड थी, अरे नहीं यार वो तो जस्ट मेरी ऑफिस की कलीग है, अरे यार तुम समझो ना। लेकिन मेरे भाई मे बी ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा है ना अनहर्ड फील करती है, उसे ऐसा लगता है कि तुम उसकी बात को सुनते ही नहीं हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मे बी उसे डिसरिस्पेक्टेड फील हुआ हो सकता है, या तो फिर मे बी मेरे भाई उसे ऐसा लग रहा हो सकता है कि तुमने बार बार उसकी बाउंड्रीज को तोड़ा है। सो कॉल वॉज नेवर द प्रॉब्लम, ओके, प्रॉब्लम वेर अदर थिंग्स, बट दिस कॉल जस्ट एम्पलीफाइड ऑल अदर प्रॉब्लम्स, एंड तुम्हें लग रहा है कि वो प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम थोड़ा पीछे से चला हुआ आ रहा है। एंड अगर तुम चाहते हो ना मेरे भाई कि वो अभी भी तुम्हारी लाइफ में है, तो सबसे पहले 1 मिनट के लिए अपने आप को डिफेंड करना बंद करो एंड उस बंदी के पर्सपेक्टिव को थोड़ा सोचो, उसकी फीलिंग्स के बारे में थोड़ा सोचो कि वो क्या फील कर रही हो सकती है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे भाई कोई भी पर्सन है ना सिर्फ एक खराब दिन की वजह से तुम्हारी लाइफ में से नहीं जाता, वो है ना मल्टीपल प्रॉब्लम्स हुए सकते हैं एंड मल्टीपल टाइम उसे ऐसा फील हुआ हो सकता है कि ये बंदा कभी भी मेरी सुनता ही नहीं है एंड कभी भी मेरी फीलिंग्स को यहाँ पे सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है, या तो फिर कभी भी मेरी फीलिंग्स का कुछ भी होता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बहुत सारी चीजें हुई हो सकती है पास्ट में जिसकी वजह से आज तुम यहाँ पे खड़े हुए हो सकते हो। एंड अगर तुम्हें ऐसा है ना मेरे भाई कि तुम्हारी ज्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम है एंड मेरे साथ 1-on-1 पर्सनली बात करना चाहते हो, तो तुम मेरा पर्सनल कोचिंग सेशन बुक कर सकते हो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो, एंड तुम्हें मेरे साथ 1-on-1 पर्सनली बात करनी है तो, ठीक है, जहां पे तुम मुझे पर्सनली अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे, मैं तुम्हें पर्सनलाइज सॉल्यूशन दूंगा कि आखिरकार तुम्हें तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड सबसे बेस्ट वे मूविंग फॉरवर्ड क्या होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। मैं ऑलरेडी 450 से ज्यादा लोगों से बात कर चुका हूँ एंड अगर तुम्हें भी बात करनी है तो आई एम हियर फॉर यू मेरे भाई, ओके। कमेंट में तुम्हें पिन लिंक मिल जाएगी, सो तुम अगर इंटरेस्टेड हो ना मेरे भाई तो श्योरली यू कैन बुक योर सेशन। 4th, इवॉल्व, डोंट जस्ट चेंज। फिर ब्रेकअप के बाद है ना बहुत सारे बंदे टेम्पररी चेंजेस लाती है अपनी लाइफ में। क्या होगा पता है, मे बी वो और ज्यादा रोमांटिक बन जाएंगे, मे बी वो बहुत ज्यादा अटेंटिव हो जाएंगे, या तो फिर जिम वाली सेल्फीज पोस्ट करने लगेंगे, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। एंड जैसे ही बंदी उनकी लाइफ में आ गई वैसे ही वापस बैक टू नॉर्मल, ओके। द घिसी पिटी लाइफ दे वर लिविंग बिफोर ना, दे स्टार्ट लिविंग दैट फकिंग लाइफ अगेन। एंड इससे क्या लग रहा है तुम्हें, चीजें सही होगी? लग रहा है तुम्हें, सीरियसली ऐसा लग रहा है तुम्हें कि इससे चीजों का समाधान हो जाएगा? बिकॉज नहीं होने वाला मेरे भाई। एंड हाँ, तुम्हें पता है क्या, लड़कियां है ना ऑलरेडी इन सारी चीजों को जानती है एंड इसी वजह से है ना वो तुम्हारे बारे में थोड़ा स्केप्टिकल होती है। वो देखेगी सबसे पहले तो ये कर रहा है या तो फिर नहीं कर रहा है, ये अभी भी वैसे ही साला चूतिया नहीं है ना जैसा पहले था, ठीक है, वो देखेगी तुम्हें। एंड उसके बाद अगर नहीं होंगे ना मेरे भाई तुम वैसे, ठीक है, अगर तुम वैसे ही होंगे ना तो फिर वो वापस चली जाएगी, ओके, तो फिर वो वापस तुम्हारी लाइफ में से पतली गली से निकल लेगी। सो मेरे भाई अपने आप से अगर तुम क्वेश्चन ही पूछ रहे हो ना तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, ये ब्रेकअप के बाद तुम्हें क्या लेसन सीखने को मिल रहा है, ओके। ये सवाल पूछो अपने आप से, क्या तुम कंप्लेसेंट बन गए, क्या तुम ग्रो करना बंद कर दिए थे, भूल गए थे, क्या तुमने लीड करना बंद कर दिया था, क्या तुम कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं कर रहे थे? एंड मेरे भाई अगर वही सेम वर्जन उस लड़की की लाइफ में वापस जा रहा है ना तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज वो लड़की है ना वापस तुम्हारी लाइफ में से चली जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें जो सच है ना वो बता रहा हूँ। 5th, बी ऑनेस्ट। अगर तुमने उस बंदी का ट्रस्ट ब्रोक किया था ना मेरे भाई, तो इस चीज को याद रखना कि तुम्हें ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज नाउ नॉन नेगोशिएबल। एंड तुम्हें पता है लड़कियां ना एक चीज में बहुत ज्यादा अच्छी होती है, वो चीज कौन सी है पता है तुम्हें? वो है ना छोटी छोटी डिटेल्स को याद रखती है। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं ना तो 1 हफ्ते पहले तुमने कुछ बोला होगा, ठीक है, तुमने कोई मनगढ़ंत कहानी बताई होगी एंड उससे 1 महीने पहले भी तुमने कुछ बोला होगा, ओके, वही कहानी के छोटे मोटे पार्ट्स तुमने बताए होंगे। एंड अब लड़कियां क्या करती है पता है, वो सारे डॉट्स को कनेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, ओके, सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे उसके दिमाग में। तो अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम इतना ज्यादा बड़ा नहीं भी था ना मेरे भाई, लेकिन तुमने झूठ बोला था, तो अब क्या होगा पता है, वो झूठ प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी है ना मेरे भाई सच्ची सच्ची बताओ। हाँ मुझे पता है कि वो अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन मेरे भाई ट्रस्ट है ना परफेक्ट वर्ड से बिल्ड नहीं होने वाला, वो कंसिस्टेंसी से बिल्ड होगा। ईच एंड एवरी सिंगल टाइम तुम्हें बस कंसिस्टेंट रहना
सीखना पड़ेगा। 6th, बी थॉटफुल नॉट मटीरियलिस्टिक। अब बहुत बंदे यहाँ पे सोचते हैं कि अगर मैंने उस बंदी को फ्लावर्स लेके दी है ना, या तो फिर मैंने उस बंदी को गिफ्ट लेके दी है ना, या तो फिर मैंने उस बंदी के पीछे पैसे खर्च किए ना, तो फिर वो बंदी मेरी लाइफ में वापस आ जाएगी। लेकिन नहीं मेरे भाई, तुम एफर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट को दोनों को मिक्स कर रहे हो, जो कि मिक्स नहीं करना है। सो मोस्ट पावरफुल चीज ये नहीं होती कि तुम उसको कुछ खरीद के दो। मोस्ट पावरफुल चीज ये होती है मेरे भाई कि तुम उसे समझने की कोशिश कर रहे हो। मे बी उसने कभी बताया होगा कि यार मुझे फैमिली का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, अरे यार मुझे है ना ये ऑफिस का स्ट्रेस ज्यादा है, अरे यार मेरे कलीग्स है ना ऐसी बकचोदी करते हैं मेरे साथ। तो फिर मेरे भाई तुमने उसके बारे में याद रखा, ओके, उसके बारे में वो सारी चीजों को याद रखा, एंड जब जरूरत पड़ रही है ना तब तुम उसे कंफर्ट कर रहे हो, उसे ऐसा फील करवा रहे हो कि हाँ यार मैं तेरे साथ हूँ, ओके, तब तुम उसको ऐसा फील करवा रहे हो। एंड बिलीव मी, कितने भी ज्यादा लाखों रुपए से ज्यादा है ना ये चीज वो ज्यादा वैल्यू करेगी कि तुम्हें याद रहा वो चीज, ओके, कि तुम अभी भी उस चीज के बारे में सोचते हो एंड तुम्हें याद है, बस वो उसके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ऐसा फील करवाओ बंदी को एंड याद रखो उसकी बातें भी, ठीक है, बस हाँ हाँ अच्छा ओके हाँ ऐसा मत करो, याद रखना पड़ेगा तुम्हें उसने कब क्या बोला था, क्या बातें शेयर की थी, ठीक है, एंड उसके बारे में फिर तुम उसे बता रहे हो, ओके, मजा आएगा लड़की को। 7th, फोकस ऑन योर लाइफ एंड लिव योर लाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत सारे बंदे भूल जाते हैं, तुम्हारी जिंदगी मेरे भाई कभी भी एक लड़की के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर सकती। एंड इसीलिए नहीं क्योंकि वो लड़की तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, मुझे पता है कि वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन मेरे भाई वो लड़की जब तुम्हारी लाइफ में नहीं आई थी ना तब भी तुम कुछ थे, ओके, एंड उसके आने के बाद भी तुम्हें वो कुछ बने रहना है। सो कंटिन्यू करो अपने करियर को, अपने गोल्स को, अपने फ्रेंड्स को, कैसे ज्यादा पैसे कमाना है, सारी चीजों पे ध्यान दो, ठीक है, जो भी चीज तुम्हें इंप्रूव कर रही है ना मेरे भाई उन सारी चीजों पे ध्यान दो। बिकॉज होता क्या है ना, जब तुम्हारी हैप्पीनेस सिर्फ एक पर्सन पे डिपेंड करने लगती है ना तो दिक्कत यही है मेरे भाई कि तुम बहुत ज्यादा इमोशनली वीक बन जाते हो, एंड एट द सेम टाइम उस बंदी पे बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है, तो तुम्हें भी मजा नहीं आएगा, उस बंदी को भी मजा नहीं आएगा, तो क्यों ही ऐसा करना है, ओके, करो ना, एक चीज करने के लिए बोल रहा हूं, अपने आप पे काम करो, ओके, जस्ट इंप्रूव योर फकिंग सेल्फ। एंड इसी के रिलेटेड तुम्हें अगर मेरी हेल्प चाहिए मेरे भाई एंड मेरे साथ पर्सनली बात करनी है तो तुम श्योरली मेरा 1-on-1 कोचिंग सेशन बुक कर सकते हो, ओके, क्योंकि मैंने ठेका ले रखा है लड़कों को सुधारने का, लड़कों को गाइड करने का, बंदों को, ठीक है, तुम चाहे 18 साल के हो या तो फिर 60 साल के, ठीक है, इस बीच में है ना मैंने 450 लोगों से बात की है एंड सबसे छोटा बंदा 18 साल का था एंड सबसे बड़ा 58 ईयर्स का था। हाँ तुमने सही सुना, 58 ईयर्स का था। क्यों पता है? क्योंकि हर एक की लाइफ में लड़की आती है, किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा लेट आती है एंड किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा जल्दी आ जाती है, तो सबको ये प्रॉब्लम्स होते हैं, तुम्हें अकेले को प्रॉब्लम नहीं है, ओके। एंड अगर तुम्हें पर्सनलाइज सॉल्यूशन चाहिए तो मैं तुम्हें सजेस्ट यही करूंगा कि तुम श्योरली देख सकते हो एंड इंटरेस्टेड हो तो ही लेना, बाकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड मुझे आशा है कि तुम्हें इस वीडियो से छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं मेरे भाई, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, सी या।